हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं रिगार्डिंग आवर 1 ईयर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर HPAS 2022। अगले साल HPAS एग्जामिनेशन के लिए प्री प्लस मेंस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज को हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसकी शुरुआत आप लोगों को 21 नवंबर से देखने को मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 40 टेस्ट हैं, जिनमें 18 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं इंक्लूडिंग CSAT, 22 मेंस के टेस्ट हैं इंक्लूडिंग एस्से एंड लैंग्वेज, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। और अगर आप और ज्यादा डिटेल में इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर 7814622609 पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा और ज्यादा डिटेल में इसी वीडियो में मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है और इस टेस्ट सीरीज को कैसे डिजाइन किया गया और वैसे ही इसको क्यों डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये PDF फाइल जहां पे आप लोग जो फीचर्स ऑफ टेस्ट सीरीज हैं और उसके साथ साथ जो डे वाइज शेड्यूल है क्लियर कि किस दिन कौन सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ये PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग वहां पे इस टेलीग्राम चैनल को या तो ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, और PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो आप कुछ समय में आप लोगों के साथ इस PDF फाइल को वहां पे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके अपना जो रिवीजन है उसको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू प्लान कर सकते हो। तो इससे पहले मैं टेस्ट सीरीज के और फीचर्स के बारे में बताऊं, दो तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली जो इस साल का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। इस साल के प्रीलिम्स के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे दो तीन चीजें स्टूडेंट्स को या दो तीन एस्पेक्ट्स ने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, जिनमें सबसे पहला एस्पेक्ट था CSAT। दूसरा एस्पेक्ट जिसको स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं सरप्राइज किया वो है कट ऑफ क्लियर, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन इस बार कट ऑफ जो है वो आप लोगों को जनरल की अगर मैं बात करूंगा अप्रोक्सीमेटली 108 के आसपास जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थोड़े सरप्राइज हुए इस एग्जाम में वो हुए हिमाचल प्रदेश जीके से, क्योंकि HP जीके लेंथी बहुत था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल था, नो डाउट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल नहीं थे, लेकिन अगेन लेंथी शब्द जो है वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर थे, बट ऑप्शंस इतने बने हुए थे कि वहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब हम प्रेशर सिचुएशन में होते हैं और थोड़े लेंथी या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो शायद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो पाती है, जो एक कमरे के अंदर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में हो सकती है क्लियर। तो दो तीन चीजें जो है वो प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स को इस बार स्टूडेंट्स को जो है वो इन दो तीन चीजों ने बहुत ज्यादा तंग किया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसका भी मैं एनालाइज करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले CSAT का भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में हैं, अगर इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूंगा तो शायद नंबर ज्यादा हो सकता है। उनके इस बार GS में 120 125 मार्क्स बन रहे थे, बट CSAT में उनके 55 और 56 नंबर बने। अगर उन्हीं स्टूडेंट्स की मैं पिछले साल CSAT की बात करूंगा तो लास्ट ईयर उनके CSAT में 120 125 के आसपास मार्क्स थे, बट इस बार क्योंकि उनको ऐसा लगा कि लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो CSAT तो हिमाचल में हो ही जाएगा, और नॉर्मली ऐसा ही होता था। CSAT में जिसका नॉर्मल बेसिक था थोड़ा हिंदी इंग्लिश या जो इंग्लिश है मैथ है और रीजनिंग है जिनकी थोड़ी सी अच्छी थी, वो एक दिन पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते थे या नहीं भी प्रैक्टिस करते थे और 66 से ज्यादा मार्क्स जो थे वो ले लेते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से CSAT का पेपर को डिजाइन किया गया था तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 120 नंबर लेने के बावजूद भी, कट ऑफ 108 गई है, 120 नंबर लेने के बावजूद भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि CSAT जो है वो उनका पास नहीं हुआ। तो ये क्या दर्शाता है? ये तो नहीं बताता है कि उनका नॉलेज नहीं है, ये तो नहीं बताता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। अगर कोई 120 125 मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब उसने मेहनत की होगी। बट प्रॉब्लम क्या थी कि उनसे गलती हुई। उनसे क्या गलती हुई कि उन्होंने CSAT को इग्नोर कर दिया। उसी तरह से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने HPGK को इग्नोर कर दिया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने साइंस को इग्नोर कर दिया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शायद करंट अफेयर को इग्नोर कर दिया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्वेश्चन करते हुए टिक करना था B और टिक कराए C। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, पेपर क्योंकि लेंथी था तो लेंथी होने के कारण जो है वो जल्दबाजी में उन्होंने आंसर्स जो हैं वो टिक किए, जिसके कारण वो गलत कर पाए। तो आसान भाषा में आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो नए हैं यानी कि जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है वो इन चीजों से सीखिए, क्योंकि बेटर यही रहता है कि खुद गलती करने से सीखने से बेटर है कि दूसरे की गलती से सीखो और उसको इम्बाइव कर लो, ताकि आप वो वाली गलती जो है वो रिपीट ना करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए होंगे या जब आपने आंसर्स मिलाए होंगे अपने, ठीक है, 1 या 2 दिन के बाद, आप लोग ये रियलाइज कर रहे होंगे कि शायद मैंने गलती ना की होती,
या शायद मैंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया होता, या शायद मैंने इस किताब को रीड कर लिया होता, रिवाइज कर लिया होता, तो मेरा प्री या मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो सकता है या हो सकता था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि सर ये मेरे से पेपर नहीं हो सकता, सब ये कहते हैं कि हो सकता था लेकिन मैंने ये 3 गलतियां कर दी है, मैंने 2 गलतियां कर दी है, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था ये गलतियां कर दी। तो ये गलतियां आप फाइनल एग्जाम में ना करो, इसीलिए जो है वो टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया जाता है। टेस्ट सीरीज का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, टेस्ट सीरीज का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि ये क्वेश्चन है और यही पेपर में आएंगे, नहीं, नेवर। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव होता है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आप उस प्रेशर सिचुएशन में उस टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो किस तरह की है। अभी तक जो हमारे पूरे के पूरे टेस्ट हैं वो सारे, क्योंकि हम ऑनलाइन ही ऑपरेट करते हैं, तो सारे के सारे टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही रहते हैं, यानी कि आप लोग घर बैठ के ही उन क्वेश्चंस को दोगे। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट लिखते हो या जिस तरीके से आप टेस्ट सीरीज के टेस्ट को देते हो, वैसा ही आप लोग फाइनल एग्जाम में भी करते हो। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो सीरियस होगी, तभी आप एग्जाम में जाके जो है वो सीरियसली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप नॉन सीरियस होके, यानी कि घर पे बैठे हैं, प्रिंट निकाला, 2 घंटे का पेपर है, उसको 5 घंटे में किया, या कोई किताब खोल के कर लिया, टीवी देखते हुए कर लिया, मोबाइल उठाते हुए कर लिया, तो अगर आप ये गलतियां करोगे, अगर इस तरह से टेम्परमेंट को लूज करोगे, तो वही टेम्परमेंट जो है वो आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं, गलतियां क्या हैं कि सबसे पहले जो है वो मेरे जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन से जो वो मेरे कमजोर एरियाज हैं। टेस्ट सीरीज में देखा, असेस किया कि साइंस में मेरे फिजिक्स मेरी अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं है, बायो मेरी अच्छी नहीं है, फिर उसके ऊपर काम किया, जब अगली बार उसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ और फिर एसेस किया कि ये जो मेरा वीक एरिया है क्या ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट हुआ या ये नहीं हुआ। उसी तरह से पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। क्लियर? तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज के थ्रू हम एसेस करते हैं, गलतियां करते हैं टेस्ट के अंदर, ताकि हम लोग फाइनल एग्जाम में गलतियां ना करें। ये तो रही प्री की बात। मेंस की अगर मैं बात करूंगा, अगेन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों से प्रीलिम्स निकाल रहे हैं लेकिन वो मेंस नहीं निकाल पा रहे। कारण क्या है कि उन्होंने कभी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की। कारण क्या है कि वहां पे 28 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं मेंस के, 4 नंबर के, 8 नंबर के, 20 नंबर के, वो टाइम पे उनको कंप्लीट ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। क्लियर? तो वो भी कोई फायदा नहीं है कि प्री क्लियर कर लिया लेकिन मेंस नहीं हो रहा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव तो पेपर क्लियर करना है। क्लियर? तो वहां पे उनके लिए जब वो मेंस टेस्ट सीरीज क्या काम करती है कि अगेन सेम, कि जो वीक एरियाज उनको आइडेंटिफाई करवाती है, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो आपको पहले ही पता होता है कि अच्छा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको ऐसे अप्रोच करूंगा, ताकि आप मेंस के जब टेस्ट लिख रहे होंगे तब किसी तरह की मुश्किलात का आप लोगों को सामना ना करना। तो टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, जो बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं करते। क्लियर? अब यहां पे हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हुए, हर एक स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनेगा उसको एक टीचर एलोकेट होगा, उसको एक फैकल्टी, उसको एक मेंटर दिया जाएगा और वो उस मेंटर के साथ इन टच रहेगा, जहां पे वो बताएगा उसको कि मेरा प्री के कितना स्कोर रहा, मेंस का कितना स्कोर रहा। ठीक है जी? इस बार भी 5-6 बच्चे ऐसे थे जो पिछली बार 80-82 पे फंसे हुए थे। अगेन इस बार वही था कि हमने उनको 1-on-1 ट्रैक किया, मैक्सिमम लोगों को किया, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा हमने एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव जो आउटकम है वो देखी है कि जहां पे स्टूडेंट्स को 1-on-1 जो है वो इंटरेक्ट करवाया जाता है, वहां पे वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं और जो शायद असेसमेंट वो खुद नहीं कर पाते हैं, वो एक्सपीरियंस लोगों के साथ उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी एनरोल होगा उसको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, हर एक ग्रुप का एक मेंटर होगा, उस मेंटर के साथ जो है वो आप इन टच रहोगे, वो आपको मोटिवेट भी करेगा और वो आपको डांट भी सकता है। ठीक है जी? तो 2 तरीके हैं तैयारी करने के, कि या तो खुद डिसिप्लिन हो जाओ, अगर नहीं हो सकते हो तो दूसरे के हाथ में जो है वो कंट्रोल दे दो, शायद वो आपको डिसिप्लिन कर पाए। बट वैसे जो सेकंड हिस्सा है इसमें मैं पर्सनली ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि आप सारे के सारे लोग जो वो समझदार हो, सारे के सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हो, तो आई थिंक जो सेकंड वाला तरीका है वो ज्यादा इफेक्टिव है भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो और किस सीरियसनेस के साथ जो है वो आपने इस एग्जाम को अप्रोच करना है। तो टेस्ट सीरीज को इसलिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है, देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि इस टेस्ट सीरीज को कैसे डिजाइन किया गया है। कि जैसे 21 नवंबर 2021 को आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जहां पे 100 एमसीक्यूज जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आप लोगों को टेस्ट के लिए दिए जाएंगे।
जो सिलेबस हमारा कमीशन के द्वारा दिया गया है वो सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए पूरे का पूरा ऑलमोस्ट जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है उसको कवर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा यानी कि 28 नवंबर 2021 अगला जो हफ्ता होगा, वहां पे मेंस का सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा, जहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट में 16 क्वेश्चंस होंगे। फुल में जितने 28 क्वेश्चन हमें मेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं उतने ही होंगे। तो 16 क्वेश्चन जो वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर होंगे और किसके ऊपर आधारित रहेंगे, जो आप लोगों का सिलेबस GS1 सब यूनिट 1 में जहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मेंशन किया गया है। तो हुआ क्या कि 15 दिनों में आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को प्री एस्पेक्ट से भी, प्री पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लिया और मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लिया, और उसके साथ साथ प्री पर्सपेक्टिव से भी असेसमेंट करवा ली और मेंस से भी असेसमेंट करवा ली। तो यहां पे जो प्रॉब्लम रहती है कि कुछ लोगों का मेंस अच्छा है प्री अच्छा नहीं है, या प्री अच्छा है मेंस अच्छा नहीं है, उन लोगों को आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों ने अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट में या कहीं ना कहीं अप्रोच में कोई कमी तो नहीं है, उसके ऊपर आप साथ साथ काम कर सकते हो। सिमिलरली उसके बाद आपका जैसे इंडियन पॉलिटी का टेस्ट होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, उसके अगले हफ्ते जो है जहां पे गवर्नेंस ऐड हो जाएगी, क्लियर, गवर्नेंस प्लस इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोगों का पॉलिटी के अगले हफ्ते जो है वो आप लोगों का मेंस का टेस्ट होगा। वैसे ही सेम देखिए पूरा सिलेबस दिया गया है, ये पूरे का पूरा जो हमारा GS1 2 3 है, ये सारे का सारा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। तो अभी क्योंकि हमारे पास समय है, अब ध्यान रखिए अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे होगा। ये टेस्ट सीरीज का जो पहला फेज है जहां पे प्री के सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और मेंस के आधे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये अप्रैल तक डिजाइन किया गया है, अप्रैल के एंड तक इसको डिजाइन किया गया है, क्लियर। उसके बाद जैसे ही प्री आपका खत्म होगा आपके मेंस के टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे, क्लियर। अगर मान लो किसी कारणवश, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कमीशन जो है वो कोशिश कर रहा है अप्रैल में प्रीलिम्स को कंडक्ट करवाने की, लेकिन हो नहीं पाया, पहले इलेक्शंस के कारण नहीं हो पाया और उसके बाद कोविड के कारण नहीं हो पाया। लेकिन तो हमें उसी तरीके से चलना है कि शायद प्रीलिम्स हमारा जो है वो अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है या जून में भी हो सकता है। तो अगर मान लो प्री आपका एक्सटेंड होता है तो प्रीलिम्स के जो टेस्ट हैं उनकी संख्या में इंक्रीज हो सकता है, क्लियर। अगर मान लो प्रीपोन यानी कि पहले हो जाता है तो प्री के टेस्ट जो है उनमें थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए हर बार जो है वो पूरे का पूरा प्री और मेंस जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे पहले उसका प्री का टेस्ट होगा, फिर उसका मेंस का टेस्ट होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखते जाइए, हिमाचल प्रदेश जी के मेंस के भी टेस्ट अलग हैं, GS1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है। उसी तरीके से जो HPG के प्री है उसके भी टेस्ट आप लोगों को अलग से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो देखिए जैसे ही हमारा जो पहला फेज है वो खत्म होगा आपका मार्च में जाके, पहला फेज जो है वो आपका यहाँ पे जाके देखिए खत्म हो गया 27 मार्च को। तो यानी कि 27 मार्च जो है वो आपका लास्ट दिन होगा जहां पे आप लोगों का प्री और मेंस, क्लियर, कि कॉन्टिन्यूसली यानी कि हर वीक जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक हफ्ते प्री होगा, अगले हफ्ते मेंस होगा, प्री होगा मेंस होगा, तो 27 मार्च तक जो है वो आपका प्री मेंस साथ साथ चलेगा। उसके बाद आप लोग जो है वो प्री मोड में शिफ्ट हो जाओगे। प्री मोड में मेरा शिफ्ट होने का मतलब क्या है, फिर उसके बाद सिर्फ आपके प्री के टेस्ट होंगे, ठीक है। ये 21-22 का मतलब है कि उसी दिन GS का टेस्ट होगा, फिर CSET का टेस्ट होगा, फिर अगले हफ्ते GS होगा, CSET होगा, GS होगा, CSET होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपके प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों को पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर मार्च के बाद यानी कि अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे। अगर ये एक्सटेंड होगा, मई में होगा या जून में आपका प्रीलिम्स होगा, तो शायद हम लोग टेस्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जितना है, जितना आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है उतना तो होगा ही। अगर प्रीपोन होता है तो थोड़ा सा मेंस के टेस्ट को हम लोग प्री के बाद शिफ्ट कर देंगे और जो प्री के टेस्ट है उनको थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, अगर ऐसा होता है। देखते हैं अभी, बाकी जब तक फाइनल कैलेंडर नहीं आता है कमीशन का तब तक किसी भी तरह का जो एजम्पशन करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। हमारा काम है प्रिपरेशन करना, हमारा काम है रिवीजन करना, ठीक है जी। अब जैसे ही हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया, प्री के इमीडिएटली बाद यानी कि इस संडे को प्री हुआ तो नेक्स्ट संडे से यहाँ पे लिखा हुआ है वीक 1, जहां पे फुल मॉक आपके शुरू हो जाएंगे, यानी कि GS1 का एक हफ्ते, GS2 का दूसरे हफ्ते, GS3 का तीसरे हफ्ते, और वीक 3 और 4 के बीच में जो है वो आपका एसए होगा। एसए के बाद फिर GS1 2 3, क्लियर, फिर एसए का पेपर GS1 2 3 और उसके बाद जो है वो हिंदी और इंग्लिश का पेपर। इस तरीके से जो है वो आपके टोटल 40 टेस्ट हो जाएंगे। तो प्री के बाद आपके सिर्फ मेंस के टेस्ट होंगे, क्लियर, और प्री से पहले जो है वो आपके प्री प्लस मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे। तो जिस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, कब आप लोगों को प्री के मोड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, सारे का सारा जो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा नीचे जो है वो आपको रेफरेंस मटेरियल भी है कि किस किस चीज़ के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हो, कौन कौन से, अगर कवर करना है आपने किसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप लोग यहाँ से उसको पढ़ सकते हो। तो ये पूरी फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल
हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग यहाँ से जो है वो इस PDF फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मेंस के आपके टेस्ट रहेंगे वो 4 दिनों के अंदर अंदर विद इन 4 डेज जो है वो असेस होकर आप लोगों को मिल जाएंगे ऑडियो फीडबैक के थ्रू, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपने कैसे काम करना है। या अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि टीचर के साथ मैंने 1-on-1 इंटरेक्शन करनी है, मेरे को बात करनी है कि कहाँ पे कमी है, क्या करना चाहिए, तो आप लोग स्पेशल कॉल भी अरेंज करवा सकते हो उस टीचर जिसने उस एग्जाम या उस पेपर को असेस किया है। इसके साथ में आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे क्लियर, यानी कि उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता था, और जो हमारे टेस्ट हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे मॉडल आंसर्स मिलते हैं, और आपकी जो मेंस की टेस्ट जो आंसर शीट होगी वो वैसे ही होगी जैसे आपको कमीशन के द्वारा दी जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे टेस्ट के मॉडल आंसर्स मिलते हैं, कैसे शीट दी जाती है, कुछ जगहों पे कुछ जो वीडियोस हैं वो डिस्कशन भी होगी जहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग में स्पेशली जहाँ पे आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमने एक डेमो टेस्ट सीरीज का लिंक बनाया हुआ है, आप उस डेमो टेस्ट सीरीज के लिंक में देख सकते हो, डेमो टेस्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो आपके प्री और मेंस के टेस्ट जो है उनको डिजाइन किया जाएगा, कैसे प्री के हर टेस्ट के बाद जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? तो ये है हमारा इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, कोई और आपकी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स है, क्लियर, तो आप लोग जो है वो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो, दैट इज 7814622609। अगर मैं टोटल फीस की बात करूंगा तो इसकी जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपये इसकी टोटल फीस है। क्लियर? लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जो वो 50% डिस्काउंट है, जो BPL फैमिलीज को बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है। अगर वो नहीं फी पे कर पाते हैं तो जो हमारा अगेन ये जो ऑफिशियल नंबर है इस पर वो एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हर तरह का बच्चा जो सर्विस चाहता है उसको प्रदान करना है। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है civilstaffhimachal.com, वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के भी स्पेशल हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स में वो चलते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी चलते हैं, तो आप लोग उनका भी फ़ायदा उठा सकते हो, वहाँ से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो इसी के साथ ये जो हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट थी इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।